नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य नमस्कार कार्तिकेय जी। जी और आप सभी को पता है कि किस तरीके से ये जो पूरा देश है और देश क्या पूरी जो दुनिया है वो किस तरीके से राममय हो गई है। लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, वो नहीं मानते हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते वो लोग। आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं चीज़ों पर जो बात है वो हम करेंगे। आचार्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको नमस्कार जी। जी। आचार्य जी मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या राम को कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या? राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी बिल्कुल कायम है। तो ये इस तरीके की जो भाषा है, इस तरीके के जो शब्द हैं वो भगवान राम के लिए प्रयोग किया जाना, आचार्य जी कहीं न कहीं जो मन है वो व्यथित हो जाता है कि क्या ये जो लोग हैं वो हिंदू हैं? क्या वास्तव में हिंदू हैं? ये एनसीपी के नेता देखिए, हैं। मैं जानता हूँ, मुझे इस बारे में थोड़ा-सा मैंने पढ़ा था इसके बारे में पहले। आप ये बताइए, एक इंसान जो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ के आया हो और उसकी मानसिकता जहाँ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाली हो, तो आप क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये सेकुलर के नाम पे ये लोग ये कहते हैं कि हम भाई-भाई हैं और हिंदू-मुस्लिम जो है साथ में रहना चाहिए, सभी धर्मों का साथ में रहना चाहिए, और आज ये हमारे राम को गाली देते हैं। इनमें मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि ये इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पे कुछ बोल दें? एक वक्तव्य बोल दें, जबकि वो समाज के सबको पता है उनके जीवन काल के बारे में, उन्होंने जीवन काल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसके बारे में एक वक्तव्य दे सकते हैं? ये नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू को गाली देने का। एक स्टालिन वहां से मैं हिंदू को हिंदू को कहता है कि भाई ये एक कोरोना की तरह मतलब एक बीमारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बातें करते, तो इनका ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि इनको ये उम्मीद नहीं थी कि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। एक आदमी, एक माइका लाल 500 साल के बाद मंदिर बना के दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कोई नहीं बना पाया। क्या कोर्ट पहले नहीं थी? कोर्ट भी पहले थी। तो इसी बात की टीस इनको लगी पड़ी है, जिस वजह से ये आरोप लगा रहे हैं और हमारे राम के चरित्र पे बोल रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, वो तो विष्णु हिंदू जो है वो शैव विष्णु है। अगर ये किसी और धर्म की तरह होता तो अब तक ये बच नहीं पाता। अगर इसने ये कहा होता मोहम्मद साहब के बारे में या इनके कुरान के बारे में कोई वक्तव्य बोला होता, तो अब तक इसका सर धड़ से अलग कर दिया हो गया होता। लेकिन हम शैव विष्णु लोग हैं, हम लोग सबको मौका देते हैं। हमने कई सांप पाल रखे हैं, उनमें से एक सांप ये भी है। नहीं, ये जो है हिंदुओं की आस्थाओं पर हमेशा ठेस क्यों? हमेशा हिंदुओं के बारे में इस तरीके की जो बातें हैं वो क्यों की जाती हैं? क्या वो इसलिए जो की जा हिंदू है क्योंकि वो सर तन से जुदा नहीं कर सकता है इस वजह से? यही तो बात मैंने आपसे बोली अभी कि हिंदू जो है शैव विष्णु है। शैव विष्णु मतलब कि उसके अंदर संतोष की भावना है कि हम किसी ना किसी तरीके से शांत रहेंगे और समय आने पे जवाब देंगे। लेकिन लेकिन एक चीज देखिए, ये हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, इस कांग्रेस पार्टी और बाकी जितने भी ये पार्टी है, इनका एक ही मकसद है, इस देश की एकता अखंडता को खत्म करना और सनातन को नष्ट करना। सनातन को नष्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। मुझे नहीं पता, आपको शायद ये बात पता है नहीं पता है, सीक्रेट सोसाइटीज भी होती है जो चुपके से किसी स्पेशल एजेंडा पे काम करती है। कांग्रेस शुरू से इसी पे काम कर रही थी, वो अभी तक काम कर रही है। 370 उसने लागू किया, 35 से लागू किया, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लागू किया। किस लिए? सनातन को खत्म करने के लिए। चुपचाप से काम हो रहा था। आधी जनसंख्या को तो पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। जिससे भी मैं बात करता हूं उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कहता है ऐसा, मैंने कहा हाँ जी, वो आपके घर पे आएंगे और आपकी जमीन छीन लेंगे। तो सनातन पे प्रहार ये सारे मिलकर कर रहे हैं 28 दल वाले, जिसमें राहुल गांधी का कोई आपको ट्वीट मिला कि तुम इतनी घटिया बात कर रहे हो, स्टैलिन के बारे में मिला हो या इसके बारे में मिला हो, तो ये गाली नहीं देंगे सनातन को तो इनकी रोटी नहीं चल पाएगी। ये इस्लामिक और विशेष धर्म वालों लोगों को बोलना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हें साथ खड़े हैं, हम सनातन को मिटाने के लिए खड़े हैं। इसलिए ये सारी बातें बोली जा रही है। आप इनके अंदर की बात को समझिए, इनके अंदर की चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ये इस्लामिक मुसलमानों और विशेष धर्म के लोग जो सनातन, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मुसलमान जैसे नहीं होते, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, इसलिए गाली दे रहे हैं। नहीं तो थोड़ी बहुत जो शर्म है
वो शायद इन लोगों के बीच में बिल्कुल भी जो शर्म है वो नहीं बची है। देखिए, अरे तो अगर नाम हम देखिए बात करते हैं, हमारी एक नुपुर शर्मा ने एक तथ्य को क्या जी पेश कर जी दिया, इन सभी के जो जी आग है वो लगने लग गई। जी 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 और ये हमारे बारे में ऐसे बोलते रहते हैं, और ये कोई ये नहीं है कि अगर राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई 2-4 महीने का 10 दिन का संघर्ष रहा हो, 500 साल का संघर्ष एक जी हिंदू जी बहुल्य देश में है, जिसमें कि जी जी पहले जी से ही जी हिंदू बहुत ज्यादा है। जी उस हिंदू बहुल्य देश में 500 साल हिंदुओं को लड़ना पड़ता है अपने आराध्य को स्थापित करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो आराध्य है वो खुद जाकर जो केस है वो कोर्ट में जाकर लड़ते हैं, वो खुद एक पार्टी होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठता है कि यार, जो जैसे अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जी जी हुआ करता उसके था। मतलब जी वैसे अगर हिंदुओं की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर ही है। जी तो अगर हम खुद अगर इस तरीके से करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक नस्ल है जो कि इंडिया के अंदर बन गई है, वो है सेकुलर नस्ल। जी ये मेरे हिसाब से मतलब बहुत खतरनाक है। नहीं सेकुलरिज्म आप एक सेकुलर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करना, लेकिन हम किसी को डिसरेस्पेक्ट भी तो नहीं कर सकते हैं अरे तो आचार्य सर जी। रेस्पेक्ट कहाँ मिल रही है? रेस्पेक्ट कहाँ मिल रही है आप बताइए। आप सेकुलर कह रही हैं, सेकुलर नहीं है, ये जयचंद है। ये पृथ्वीराज के जमाने से है, ये राणा महाराणा प्रताप के जमाने से है। ये उस समय से ये लोग, ये इनकी जमात पूरी काम कर रही है और ये आज भी है। इनको आप जयचंद बोलिए, सेकुलर नहीं है। सेकुलर वर्ड तो 70 के बाद आया है। 70 के बाद इन लोगों ने सेकुलर वर्ड का पे तमाशा करना चालू किया है। आप ये देखिए, ये राजीव गांधी ने क्या किया, वो उनको अपनी सत्ता बचानी है। उनको किसी से मतलब नहीं, ना हिंदू से मतलब, ना मुसलमान से मतलब। मुसलमानों को भड़का के उनको इस देश में गठबंधन करना, ताकि एक अलग इस्लामिक राष्ट्र स्थापित हो पाए। उनकी मान्यताएं अलग है। आप एक बात देखिए ना कि राहुल गांधी कहते कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं। अगर आप जनेऊधारी ब्राह्मण है तो आप सावन में मीट खा रहे हैं, सावन में मांस खा रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, भगवान राम मांस खाते हैं? भगवान राम के मांस खाने के कोई एक प्रमाण ये रामायण में कहीं दिखाते हैं, किसी उसमें दिखाते हैं? ये इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि इनको गंद बोलना है, कचरा बोलना है, ताकि ये सनातन को बदनाम कर सके। उसके लिए ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं ये। देखिए, वो इनको सब पता है सनातन क्या है, ये बहुत अच्छी तरीके जानते हैं। बट क्या है कि ये कुछ लोगों के सामने नतमस्तक है, समझे ना। इनको ये जानते हैं कि अगर किसी तरीके से पूरा भारत सनातन हो गया तो इनकी रोटी, दाल रोटी, ये 70 साल से जो देश को नोच नोच के खा रहे थे ना, वो खाना बंद कर देंगे। प्रॉब्लम ये है, और मोदी जी जब से आए तब से बंद हो चुका है। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे दुनिया में चौथे नंबर की महिला कौन थी? कौन है अमीर महिला? वो है सोनिया गांधी। और आज चौथे नंबर का पूरे दुनिया में देश कौन है? वो हम लोग है। तो ये फर्क होता है। भारतीयों को समझना पड़ेगा, अपनी सनातन पद्धति को बचाने के लिए ऐसे लोगों का जवाब देना पड़ेगा। और जब तक हम लोग निकल के बाहर नहीं आएंगे सड़कों पे, तब तक ये बोलना बंद नहीं करेंगे। सरकार इसमें क्या करेगी? आप मुझे बताइए ना। तो ये कटाक्ष ऐसे करते रहेंगे, और हमारा जब हम जब तक इनको जवाब नहीं देंगे, ये चुप नहीं बैठेंगे। नहीं आचार्य मैं जी, ये आपके कटाक्ष नहीं है वैसे, मतलब देखिए, ये कोई इकलौते ये नहीं है, इसके अलावा भी तमाम जो विपक्षी दल है, जो बीजेपी के, एक मैं कहूंगा एक इंडी गठबंधन में जो ज्यादातर दल है, किस तरीके से जो आरजेडी के ऑफिस के बाहर जो है वो लगा दिया जाता है। ओवैसी है, ओवैसी वो कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को जो मस्जिद है वो बचानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़का रहे हैं, है ना। और उसके अलावा भी हमने देखा कि किस तरीके से जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि मंदिर जाने से क्या, आपकी जो बीमार, अगर आप बीमार होंगे तो मंदिर जाएंगे। इस तरीके की चीजें हैं, वो कहां तक उचित है? अरे तो ये दुआ मांगने कहां जा रहे हैं? दुआ मांगने मस्जिद में जा रहे हैं? कौन सा भाईचारा? ओबीसी कहते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम को भाई की मतलब भाई भाई की तरह रहना चाहिए। अब तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमें मस्जिद बचानी पड़ेगी? कौन सी मस्जिद? कौन था बाबर? बाबर एक लुटेरा था, एक गे था। अंग्रेजी में वर्ड गे है, वो था वो। तुम अगर अल्लाह की वो मस्जिद होती, समझ में आती, तुमने अल्लाह की मस्जिद वहां पर बना रखी है। वो बाबर एक शासक था जिसने यहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया, मंदिर को तोड़ा, यहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार किया। उसकी तुम्हें मस्जिद चाहिए? तो ये देखिए, कोई भाईचारा नहीं है। ये हिंदुओं को समझ आना चाहिए कि इनको कोई भाईचारा नहीं करना। और ये भड़का के, एक आदमी को भड़काया था ना, बस कंडक्टर के साथ क्या किया उसने? उसकी गर्दन पे उसे वार किया, और वो क्या कर रहा था? वो महिला को छेड़ रहा था।
उसको बचाने के लिए गया उसने वहां। तो कोई भाईचारा नहीं है सर। सर मैं आपको बता रहा हूं, कोई भाईचारे वाली यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ इनको अपने इस्लाम को वो करना है। ये मदरसे छाप है सारे के सारे, मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली चीज अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, किसी अच्छी हायर एजुकेशन दे रहे होंगे, लेकिन ये जितने भी मदरसे छाप जो ऐसे आके बोलते हैं। और देखिए हैरान की बात है, ये अपने आप को क्या कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। क्या नाम है ये जो मिस्टर जितेंद्र अवध, नाम कहां से है अवध, नाम के अंदर ही रामायण का चित्रण है। इनके नाम के अंदर रामायण का चित्रण है। किस प्रकार की कटाक्ष वाली बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सतयुग होता, त्रेता होता या द्वापर होता तो अब तक ये यहाँ होते नहीं है। लेकिन क्या है, हम सरकार को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम स्वयं विष्णु हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत दिन स्वयं विष्णु रहेंगे, हमें विष्णु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये गलतफहमी में रह रहे हैं। और एक चीज और बता दो आपके चैनल के माध्यम से, जिसको भी गलतफहमी हो रही है कि राम मंदिर तोड़ने पहुंच जाएगा, तुम्हारा पिछवाड़ा सबसे पहले तोड़ा जाएगा। और चाहे मोदी जी इसमें कुछ करे ना करे, मोदी जी करने से पहले हम तुम्हारी औकात बता देंगे। तो राम मंदिर के पास पहुंचने की कोशिश मत करना। और ये हिंदू को सोचना चाहिए इस बारे में कि 500 साल में मंदिर बड़ी मुश्किल से तो बना है, और वो भी एक आदमी ने अपनी जद्दोजहद करके। अभी हिंदू नहीं जागा तो ऐसे ये टुच्चे लोग, ऐसे दो कौड़ी के लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे। तो इनको जवाब देना पड़ेगा, और ये ऐसे ही करते रहेंगे। मैं बता रहा हूं, ये नहीं रुकेंगे। ये एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। ये अपनी सीक्रेट सोसाइटी चला रहे हैं, उसके तहत काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भांडा फोड़ दिया, इसलिए भी कर रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए, एक तरीके का जो माहौल है, जो देश के अंदर हो चुका है, एक राममय माहौल है। पूरे देश के अंदर सभी को जो खुशी है वो हो रही है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, देखिए, मेरी आपकी लड़ाई, हमारे पिताजी की लड़ाई, या फिर उनके पिताजी की लड़ाई, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की लड़ाई थोड़ी ना थी। हमारे पूर्वज 500 साल से इस लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। तो जी कहीं ना कहीं इस चीज की जो मिर्ची है वो अब इन लोगों में लगने तो नहीं लग गई है कि यार पूरा का पूरा जो वोट है वो एक तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरा देखिए, इस मुस्लिम महिलाएं भी बहुत ज्यादा परेशान है। मैं ज्योतिष हूं, मेरे पास पूरे समय मुस्लिम महिलाओं की कॉल आते हैं कि मेरे पति ने मुझे, अब वो कह रही हैं कि मोदी जी के कानून लाने के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे, अभी भी तलाक करके हमें छोड़ दे रहे हैं। अगर गुरु जी कोई तरीका बताइए ताकि मेरा पति मान जाए। मैंने कहा कर्म के आगे कोई तरीका नहीं होता, समझे ना। जब कर्म ही खराब हो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये पूरा मैंडेट, पूरा जो पब्लिक का रुझान है वो मोदी जी की तरफ जाने वाला है। आप ये चीज समझ के रखिएगा। क्योंकि मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने 70 साल में गरीबों के लिए जन औषधि केंद्र ही नहीं खोले, और खोले तो कितने, 90। 70 साल में 90, अब 9,000 खोल दिए। एक छोटी सी बात बताई मैंने। और सबसे शर्म वाली बात, पूरी दुनिया के अंदर बिजली पहुंच गई थी हर घर में। हमारे यहाँ पहुंची 2018 में, और वो भी किसने बताई, मोदी जी ने। तो इनके काम की बदौलत मोदी जी को लाया जाएगा। राम मंदिर तो मुद्दा था ही था, उन्होंने कई मुद्दे खत्म कर दिए। राम मंदिर बना दिया, 370 कर दिया 35 से। आप देखिए ना, ये भीम बना के क्या कर रहे हैं। अरे भैया, 70 साल से तुमसे पिछड़ा साफ करवा रहे थे कौन, यही लोग विशेष धर्म वाले, कि 35 की आड़ में भैया ये ग्रेजुएशन कर ले, चाहे डॉक्टर बन जाए, ये झाड़ू ही लगाएंगे, समझ गए ना। फिर भी ये पार्टी बना के चंद्रशेखर जैसे लोग जो है ना, गिरे हुए लोग, यही काम कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, जब तक जयचंद इस देश के रहेंगे, देश के अंदर रहेंगे, सनातन को ये गाली देते रहेंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, हम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, सनातन के लोगों को आगे आना पड़ेगा, इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि एक चना घड़ा नहीं फोड़ सकता, वो संगठित होके हम कोई काम कर सकते हैं। मतलब जो हिंदू है उसे जागने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है भाई साहब। अपने देखिए, अगर नहीं लड़ोगे तो आने वाली पुश्ते क्या बोलते हैं बच्चे, कि हम मंदिर तोड़ देंगे। वो तो अच्छा है कि आजकल के छोटे छोटे बच्चे, जो सनातनी बच्चे, वो जाग रहे हैं। कल ही मैंने एक बच्चे को देखा सीपी में, उसने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था अपनी गुल्लक तोड़ के। ये बहुत बड़ी बात है। तो सनातनी जाग रहे हैं। हालांकि ऐसा तो हम होने देंगे नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जान देनी पड़ जाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मोदी जी के लिए और देश के लिए जान दे सकता हूं, और जान ले भी सकता हूं अपने राम मंदिर को बनाने के लिए। आप उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसने गुल्लक तोड़ी, लेकिन आंखों से आंसू मेरे तब आए तब मैंने उस महिला को देखा जो कि एक मतलब एक भिखारी थी, अगर हम वैसे बोले, लेकिन उसने भी अपने जो बैग है जो उसके पास था, उस बैग में से निकाल कर उसी राम मंदिर के लिए जब चंदा दिया, शायद एक एक सनातनी के जो आंखों में आंसू होंगे उस टाइम पे। तो किस तरीके की जो लहर है वो समझ आ रही है। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि जब तक
हर सनातनी, हर भारतीय एकजुट होके अपने अपने धर्म को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। ये निकम्मे लोग हम ऐसी गाली देते रहेंगे। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज एक आदमी कर्मठ आदमी आ गया है, बाद में योगी जी हमारे पीएम बनेंगे, उसके बाद देश बदल रहा है। देखिए ना, चौथे नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और कई 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 मतलब जो क्षेत्र है उसमें हम लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो ये भारतीयों को समझना पड़ेगा कि अगर 70 साल, जैसे 70 साल में इस देश के अंदर तमाशा करते रहे ये लोग, आज भी राहुल गांधी की जो दादी थी इंदिरा, वो जिस झोपड़ी में जाती थी, आज मोदी जी ने उसको घर में तब्दील कर दिया है। तुम क्यों नहीं कर पाए? तो भारतीय चीज को समझो। ये आज जो गाली दे रहे हैं, जो आज ये कर रहे हैं, तो कल क्या करेंगे? इसलिए ये हमको जागना पड़ेगा, और हर भारतीय को जागना पड़ेगा। ये पैसा कमाने में लगे पड़े सारे के सारे, सब फॉरेन जाना है, सबको अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी को अफसर बनना है, ये तो होता रहेगा। देश सबसे पहले, जब देश ही नहीं बचेगा। ईरान की क्या हालत करी इन लोगों ने? ईरानी यहाँ के बसे हुए हैं। दलाई लामा की क्या हालत करी? दलाई लामा को हमने शहर दिया, यहाँ पर पता है आपको, शरण दलाई लामा को हमने दिया है। बुद्ध धर्म के संस्थापक, जिसके लिए भीम वाले बोलते कि हम तो बुद्ध की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध के जो वो है गुरु, धर्म गुरु हमारे यहाँ पर है। किसने बचाया? सनातन ने। तो ये समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो पतन निश्चित है इनका। एक और सब वो है, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर से क्या होगा, राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा क्या, इस तरीके की जो बातें वो करते हैं, क्योंकि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दिया जाना चाहिए था। तो भाई साहब एक बात बताइए। नहीं आचार्य, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदू लोग ये बात बोल रहे हैं। अज्ञानता है सर, अज्ञानता है। मैं हर महीने ऋषिकेश जाता हूं, वहां होटल लेता हूं, होटल खाना खाता हूं, बाहर खाता हूं। क्या जाने आने में मेरा खर्चा नहीं होता? क्या रहने में मेरा खर्चा नहीं होता? जो कैपिटल वहां मैं जाके लगाता हूं, वहां पे रोजगार लोगों को मिलता है। समझ रहे हैं ना आप? और जरा इनसे पूछो, ये हज जाते हैं, यहाँ से कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है। वो 15 लाख रुपए खर्चा कहाँ होता है? वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को रोजगार मिलता है उससे। और राम मंदिर, जैसे मक्का है ना इन लोगों का, ऐसा राम मंदिर हमारा है, और राम मंदिर उससे भी बहुत विशाल है। मक्का तो एक कम्युनिटी का है, राम मंदिर पूरी पृथ्वी का है, पूरे सनातन धर्म का है। किसी एक व्यक्ति का नहीं है राम मंदिर, सबके लिए वहां पर है। आप ये देखिए ना कि पूरी दुनिया के अंदर शिवलिंग निकल रहे हैं, राम जी की मूर्तियां निकल रही हैं, सनातन के प्रतीक निकल रहे हैं। फिर भी ये लोग समझने तैयार नहीं है कि राम मंदिर से क्या होगा। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। अभी आप देखिएगा, ये ऐसी भीड़ होगी ना, और ये भीड़ खत्म होने वाली नहीं है राम मंदिर पे। प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि आप वहां पे कम से कम संख्या में वहां पहुंचे, बहुत समय मिलेगा में जाने के लिए, लेकिन ये भीड़ कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि ये बहुत विलक्षण समय है। और सर, ये आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस आपके समय पे ये तैयार हो गया। आप इसकी कहानी सुनेंगे अपने बच्चों को कि हमारे समय पे राम मंदिर तैयार हुआ। ये आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये लोग समझ नहीं रहे इस चीज को, और राम को ऐसे ही समझ रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक चरित्र बनाते हैं राम, एक चरित्र, वो एक प्रतीक है। हर इंसान कुछ, एक राम और रावण, ये रावण की प्रतीक है। क्या क्या कर रहे हैं? ये हिंदू है ना, ये रावण की प्रतीक बन के सनातन गाली बक रहे हैं, और राम को कह रहे हैं कि राम मांस खाते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन देखिए, ये आप मेरी और अपनी बात कर रहे हैं, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, है ना। मैं जो राम मंदिर के मुख्य जो पुजारी हैं, उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। वो खुद ये कहते हैं कि मैं तो भगवान ने मुझे जीवित ही इसीलिए रखा कि मैं राम मंदिर देख पाऊं, क्योंकि उन्होंने जो तमाम जो बातें थी वो कही कि मैं, इससे पहले जो अधिकारी थे तब हम उनसे शिकायत करते थे कि रामलला टेंट में है, वहां पर आसपास बहुत कीचड़ हो जाती थी, लेकिन मैं तब भी जो पूजा पाठ है वो मैं करता था। ये जो वहां के मुख्य पुजारी हैं, वो उनकी बात बता रहा हूं मैं जी। तो उन्होंने जो पूरा जो संघर्ष है एक तरीके से, वो उन्होंने झेला है, उन्हें पता है। जब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं तो मतलब वास्तव में जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वो उन्हें आई होगी। नहीं, बिल्कुल दिक्कत आई होगी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू? भाई साहब, आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आप क्या बात कर रहे हैं? एक छोटा बच्चा, उसकी क्या वैल्यू नहीं है? क्या आपकी वैल्यू नहीं है? आप देखिए, जिन्होंने केस लड़ा था, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने एक रुपया नहीं लिया इस केस के लिए।
1 रुपया नहीं लिया इस केस के लिए। और राम मंदिर बनाने के लिए लोग कितने कितने सालों से, जब से उन्होंने होश संभाला है, उनको अपने राम के, क्योंकि देखिए अयोध्या अयोध्या जो है वो जगह है जो इतनी पवित्र है जिसको हम अपवित्र नहीं कर सकते। और ये राम के बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हैं। हर छोटे छोटे इंसान का जो इसमें शेयर गया है ना, उसकी मेहनत अब रंग लेके आई है। और रंग लाने वाले जो है, मैं आपको बार बार बोलूंगा, नरेंद्र दास मोदी है। मोदी ही ये काम कर सकता था, उन्होंने किया है और ये करके दिखा दिया है। ये उन्होंने सबके सपने को पूरा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सनातन सबसे सर्वोपरि है। आज एक पूरी दुनिया भारत को अलग दृष्टि से देख रही है। आज भारत की हर जगह इज्जत है। आप कहीं जाओगे आपकी बहुत वैल्यू होगी। अभी मैं नेपाल होके आया तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया कि आप वहां से आए जहां पे प्रधानमंत्री मोदी, इवन पाकिस्तान के लोग भी कहने लगे कि मोदी जैसा हमें शासक चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जज्बे को बताया कि भाई हिंदुस्तान के जो भारतीय जो लोग हैं, सनातन लोग हैं, उनको किस प्रकार से अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, जयचंदी हैं। तो मुझे तो बहुत गुस्सा भी आता है इन चीजों में, और शर्म भी आती है कि देखो इस प्रकार के लोग हमारे धर्म के अंदर भी है। जी, बिल्कुल। तो मतलब देखिए, अभी आप मक्का की बात कर रहे थे। मक्का में इस तरीके के भी जो रोड है वो ऐसे, मतलब आसपास ऐसे रोड हैं जिनमें कि एक मुसलमान के अलावा और कोई नहीं जा सकता है। जी, जी। जो मुसलमान होगा उन रोड पे चल भी वही मुसलमान सकता है, जो मतलब उन रोड पे मुसलमान ही चल सकता है। क्या जी, जो जी। आने वाला समय होगा उसमें, अभी काशी है, मथुरा है, और मथुरा का तो जो केस है वो इस तरीके का है, मतलब इतनी शर्म आती है उस टाइम की सरकारों के ऊपर कि जो कृष्ण जन्मभूमि की जो जमीन है उसका जी, किस जी। तरीके से एक जो मजहब है उसे दे दिया जाता है ईदगाह बनाने के लिए। जी, 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 जी। तो अभी काशी और मथुरा बाकी हैं, उन पे क्या लग रहा है आपको? अरे सर, काशी क्या बात कर रहे हो? काशी मथुरा बाकी नहीं है, अभी पूरा भारत बाकी है। ये मत सोचिए, जितनी मंदिर तोड़े गए हैं वो वापस ले ली जाएंगी। मैं आपके चैनल पे ना तो मैं किसी डरता, मैं सीधा खुला कहता हूं, जो हमारी है हम उसे ले लेंगे, और जो तुम्हारी है वो तुम्हारे पास ही रहेगी। हम जबरदस्ती किसी मस्जिद तोड़ के हम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारा खुद का था, उसने क्या किया, खिलजी ने, वो नाला ने तोड़ दिया। 6 महीने से ऊपर चलता रहा वो। क्यों तोड़ा? वो इसलिए तोड़ा उसने क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जिस वैद्य ने मेरी इलाज किया है वो सनातन पद्धति से, वो समझ गया था कि ये सनातन धर्म जो है ये तो बहुत ही विशाल है, इसलिए उसने उसमें आग लगा दी। तो हम तो हर एक चीज वापस ले लेंगे, और जो नाम बदले गए वो पूरे नाम बदले जाएंगे। और ये मोदी जी को भी देखना चाहिए कि जो जो नाम अभी भी इस्लामिक हैं उनको बदल के खिलजी, जैसे खिलजी स्टेशन पड़ा हुआ है उसको तुरंत बदला जाए उसको। तो वापस लिए सर, वो सब कुछ वापस ले जाएगा। ये सवाल छोड़ दीजिए, आने वाली जो नस्ल है सनातन की, वो वापस ले लेगी सब कुछ। जी, बिल्कुल। तो मतलब मेरा भी यही मानना है कि कहीं न कहीं जो हमारे जो युवा हैं और जितने भी सनातनी हैं जो इस धरती पर रहते हैं, उन्हें जगना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बीच में ही कौन जयचंद है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्हें भी ये बात है वो समझनी पड़ेगी, और कहीं न कहीं अभी जो जिस तरीके से केसेज़ हैं, देखिए सनातन है, उसने काफ़ी जो सनातनी जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद में ये जो खुशी है, लगभग 500 साल के बाद में ये जी, खुशी मिली है। जी, और अभी जी। मुझे जो उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से जगे रहे तो पता नहीं कितनी खुशियाँ आएँगी। क्योंकि आखिर हमारे जो पूजा स्थल है, उन्हें किस किस जी, तरीके से जो है दफ़्न किया गया, और वहाँ पर किन-किन इमारतों का, क्योंकि मैं उन्हें वो नहीं मानता हूँ कि काफ़ी जगहों पे जो मस्जिद है, वो बनाई गई है, तो वो कहीं न कहीं जो वापस है वो एक ना एक दिन आनी है। बस जी, जिस तरीके से हम अभी जगे, जिस जी, तरीके से हमने सभी ने मिलकर जो लड़ाई है ये लड़ी है, उम्मीद है जी, कि आने वाले समय में और भी जो हमारे जो सनातन के जो प्रतीक है वो वापस आएँगे। जी, आचार्य जी, बिल्कुल। इसी के साथ में हम खत्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।